हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल ऑटोमेशन टेस्टिंग सेटअप। तो आज हम जानेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में। व्हाट इज़ ऑटोमेशन और ऑटोमेशन क्या रहता है। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ ऑटोमेशन टेस्टिंग, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, व्हाई ऑटोमेशन इज़ नीडेड, ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है और हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों करना पड़ता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसके एडवांटेजेस के बारे में भी हम आज जानेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी हम आज डिटेल में जानेंगे। हाउ डू आई डिसाइड व्हाट टू ऑटोमेट, हमें क्या क्या ऑटोमेट करना पड़ता है और कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। टाइप ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग में करते समय कौन कौन से फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सपोज एक डेवलपर है, उसने एक साइट बना दिया लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो मार्केट में डायरेक्टली भेज नहीं सकते विदाउट टेस्टिंग। फर्स्ट उसको टेस्टिंग करना पड़ता है बीटा साइट पे और लाइट साइट में, बाद में ही वो मार्केट में भेजा जा सकता है। और उसमें टेस्टिंग करते समय कुछ इशू आ गए, बग मिल गए, तो हमें वो लॉक करना पड़ता है। हम टेस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं और दूसरा ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में हमें सब मैनुअली टेस्टिंग करना पड़ता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमें सभी ऑटोमेटिक तरीके से करना पड़ता है बाय यूजिंग सेलेनियम टूल, कुकुम्बर टूल। तो हम देखते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन। टेस्टिंग एन एप्लीकेशन फंक्शनलिटी और फीचर विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेस्ट स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन टेस्टिंग। हम ऑटोमेटिक टूल और टेस्ट स्क्रिप्ट के जरिए हम टेस्टिंग करेंगे, इसके ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलते हैं। डिफरेंस टूल और ऑटोमेशन टेस्टिंग, कौन से टूल टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। सेलेनियम, कुकुम्बर और भी टूल है, लेकिन हम इस सीरीज़ में सेलेनियम टूल आगे चल के डिटेल में जानेंगे। वाई इज़ ऑटोमेशन नीडेड, ऑटोमेशन की क्यों ज़रूरत है। सम टीम सिंपली don't have the time or resources to manually testing software. Automation can help with this. It is significantly reduce the time to it took the test product because it run quickly and efficiently. This put time back into the hand of developers and production manager who can divert their effort into other aspect of the project. It can greatly boost productivity as a result. मतलब सम टीम के पास, मतलब बहुत सारी कंपनी में क्या रहता है, हर एक टीम के पास टाइम नहीं रहता है मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो सकता है मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे तो कम समय में हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे और उनका टाइम भी बच जाएगा, मैन पावर भी बच जाएगी और जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसके बेनिफिट क्या क्या है। तो लेस ह्यूमन एफर्ट, मतलब ह्यूमन एफर्ट कम लग सकता है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग करेंगे तो बहुत सारे टाइम लगेगा और ज़्यादा टेस्टर चाहिए मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे तो कम समय में ज़्यादा हम टेस्टिंग कर सकते हैं, इसलिए हमें लेस ह्यूमन एफर्ट लग सकता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी रिड्यूस्ड, मतलब हम मैनुअल से करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ेगा, क्योंकि मैनुअल से टेस्टिंग करेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रोडक्शन ड्यूरेशन टाइम भी बढ़ जाएगा। ऑटोमेशन से करेंगे तो कम टाइम में हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ज़्यादा मैन पावर नहीं लगता, इसलिए कॉस्ट भी बच सकता है। इफिशिएंटली टेस्टिंग इफिशिएंटली हो सकता है, कवरेज एरिया बढ़ सकता है, डिटेल में टेस्टिंग हो सकती है, रीयूजेबिलिटी और क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग पॉसिबल है, मतलब सेम स्क्रिप्ट हम रीयूज़ कर सकते हैं ओपेरा ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र और एज ब्राउज़र पे हम सेम स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ये है एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज कौन से हैं। टेस्ट ऑटोमेशन रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट एट इनिशियल स्टेज में लॉट ऑफ एफर्ट लगते हैं, मतलब ई क्लिप डाउनलोड करना पड़ता है, जावा का नॉलेज होना चाहिए, सेलेनियम का नॉलेज होना चाहिए, सेलेनियम टूल यूज़ करना आना चाहिए, टेस्टिंग फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करते हैं और हाइब्रिड फ्रेमवर्क कैसे यूज़ कर सकते हैं, डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज चाहिए, मतलब लॉट ऑफ एफर्ट स्टार्टिंग में लग सकता है। 100% टेस्ट ऑटोमेशन इज़ इम्प्रैक्टिकल,
100% टेस्ट ऑटोमेशन नहीं हो सकता। OTP कैप्चा हम हैंडल नहीं कर सकते। ऑल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ टेस्टिंग में रिस्ट्रिक्शन है। यूजेबल टेस्टिंग लाइक इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन है। और डिबगिंग में इशू आ सकता है। सेलेनियम टूल में भी इशू आ सकता है। मतलब जो भी टूल है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इशू आ गया तो टेस्टिंग में भी इशू आ सकता है। हाउ डू आई डिसाइड व्हाट टू ऑटोमेट? हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या क्या ऑटोमेट करना है? डू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क, मतलब हमें रिपीटिव टास्क है। आज हम टेस्टिंग वही टेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन भी वही टेस्ट कर रहे हैं। रिपीटिव हमें एक ही टेस्ट करना पड़ता है। सपोज अमेज़न साइट है, हमें लॉगिन करना पड़ता है, मोबाइल को क्लिक करना पड़ता है और कार्ट पे ऐड करना पड़ता है, और बाय होता है कि नहीं ये चेक करना डेली पड़ता है। तो हमें इसको स्क्रिप्ट के ज़रिए हम डेली कर सकते हैं। बार बार मैनुअल टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिक करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं। डू ऑटोमेट थिंग्स दैट विल सेव योर टाइम। हमारा टाइम बच सकता है, वो थिंग हम निकाल सकते हैं। मतलब जो रिपीटिव अभी बताया, जो रिपीटिव टास्क है, जो हमें बार बार करना पड़ता है जिससे हमें टाइम बच सकता है, वो थिंग्स हम ऑटोमेट कर सकते हैं। डू ऑटोमेट थिंग्स यूजर विल डू एवरीडे जो भी करते सकते हैं वो हम ऑटोमेट के जरिए कर सकते हैं। स्मोक टेस्ट कर सकते हैं और स्मोक टेस्ट भी कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑटोमेट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ऑटोमेट टेस्टिंग करते समय हमें कौन सा भी एक फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है। सेलेनियम में भी 3 फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड फ्रेमवर्क, डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क है। ये 3 फ्रेमवर्क में हम सेलेनियम यूज़ कर सकते हैं। अदर भी फ्रेमवर्क है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने दिया है कौन से फ्रेमवर्क हैं, ये भी हम पढ़ सकते हैं। आगे चल के हम भी देखेंगे कौन एक फ्रेमवर्क इसमें हाइब्रिड फ्रेमवर्क या टेस्ट फ्रेमवर्क हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे। टेस्टिंग कौन सा टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग में कौन सा टेस्टिंग कंपनी में यूज़ होता है। फंक्शनल टेस्टिंग यूज़ होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज़ होता है, यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेस टेस्टिंग, कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में कौन से भी हम टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक रिग्रेशन टेस्टिंग हम ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल। आगे चल के हम डिटेल में सेटअप के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे जावा क्या है, जावा के बारे में जानेंगे, जावा कैसे इंस्टॉल करता है, सिलेनियम टूल कैसे यूज़ करते हैं, इक्लिप्स कैसे यूज़ करते हैं। और हम आगे चल के प्रोजेक्ट भी लेने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट लेंगे डिटेल में, उसका एक्सटेंड रिपोर्ट भी निकालेंगे। और हम एक्सटेंड रिपोर्ट निकालने के बाद वो सब हमारा जो कोड है गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करके उसमें भेजेंगे और जेनकिन से बिल्ड सेटअप भी करने वाले हैं। तो आगे की वीडियो भी देखते रहना, लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।